मध्य प्रदेश में राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है। ये बिसात 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की। इनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से आती हैं। वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं सीटों पर है। सिंधिया और उनके समर्थकों के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा चरमरा गया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सिंधिया के गढ़ में नए सिरे से पार्टी को खड़ा करना चुनौती बन गया है। इससे पार पाने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी की तर्ज पर स्पेशल प्लान तैयार किया है। जिस तरह भाजपा के लिए चुनाव में आरएसएस बाहर से मदद करती है, उसी तरह कांग्रेस प्रत्येक मोहल्ले में स्लीपर सेल कार्यकर्ताओं की तैनाती करेगी। इसके जरिए कांग्रेस धरातल पर बेहतर मॉनिटरिंग करना चाहती है। इसके अलावा बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की तैनाती भी की जाएगी। हर बूथ पर जो है हमारा हर 20 वोटर के ऊपर एक व्यक्ति है, जिसकी तैयारी हमने कर ली। 2 महीने के अंदर इन 27 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा एक आदमी तैयार हो चुका है। मैं फोन नंबर, मोबाइल नंबर के साथ हमारी उनके साथ तैयारी है, ट्यूनिंग है, रोज हमारी उनसे बातचीत और रिपोर्टिंग होती है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। जनता का मनोबल ऊंचा है। जनता खुल के जो है दगाबाजों और गद्दारों के खिलाफ बाहर निकल रही है और ये गद्दारी का सबक सिखाएगी वो। बीजेपी की बात की जाए तो उपचुनाव में शिवराज सिंह के साथ साथ सिंधिया के चेहरे को भी आगे रख रही है। दूसरी ओर सिंधिया के प्रभाव वाले इस अंचल में 22 से 24 अगस्त तक सदस्यता अभियान चलाकर भाजपा ने ऐसा मनोवैज्ञानिक माहौल बना दिया कि कांग्रेस यहां काफी कमजोर है। बीजेपी की माने तो इस अंचल में 3 दिन तक चले मेगा सदस्यता अभियान में 76,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। आप कौन से कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हो? कौन सा स्लीपर सेल, बूथ लेवल गठन और मंडल स्तर तक की बात कर रहे हो? कांग्रेस के कार्यकर्ता बचे कहाँ हैं? और जब बचे भी थे तो कभी काम करते कहीं दिखाई दिए क्या? नहीं दिए। 15 महीने के अंदर इन्होंने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया। कांग्रेस में नए अध्यक्ष तक की घोषणा करी, ना टीम बनी, ना निगम मंडल बांटे गए। उसको देखते हुए कार्यकर्ता बहुत ठगा महसूस कर रहा था और आने वाले दिनों में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी को मजा चखाने के लिए जो अभी भी पूरी तरीके से आमदा है, ये स्लीपर सेल और बूथ की बात करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के दामन में जिस तरीके से कांग्रेस के 75,000 कार्यकर्ता ग्वालियर संभाग में आए, उसको देखते हुए साफ है कि इनकी सारी बातें जो हैं अब छलावा रहेगी। उपचुनाव में कांग्रेस के सामने जिस तरह की चुनौतियां हैं, उससे पार पाना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं। हालांकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगभग रोज कह रहे हैं कि उपचुनाव के नतीजे आते ही कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाएगी। कमलनाथ पार्टी की सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन को भी पकड़े हुए हैं। वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस के प्रयास का नतीजा है। इन प्रसंगों से समझा जा सकता है कि ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए किस कदर महत्वपूर्ण है। पर शिवराज ज्योतिरादित्य की नई जोड़ी से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में इस जोड़ी के सामने कांग्रेस की रणनीति किस हद तक सफल रहती है। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हाँ दर्शकों, जिस तरह बीजेपी अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसको यूज करती है, एक तरह से अगर हम कहें तो लोगों में बीजेपी के लिए बात करने के लिए, एक परसेप्शन बनाने के लिए, और खास करके ये चुनाव और उसके समय आसपास में इन संगठनों का काफी इस्तेमाल होता है। उसी तर्ज पे अब कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग में जहां पे 16 सीटें हैं जो उपचुनाव होने हैं, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है ये 16 सीटें हैं, उसमें जो है वो अब उसी बीजेपी के तर्ज पे कांग्रेस भी जो है एक स्लीपर सेल का गठन करी। इसमें जो है वो लोग हिस्सा लेंगे जो कि कांग्रेस विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं। जरूरी नहीं है वो कांग्रेस में प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखे, लेकिन वो मॉनिटरिंग का काम करेंगे।
चुनिंदा नेताओं से टच में रहेंगे, जो मुद्दे हैं वो बताएंगे, कौन जो वरिष्ठ नेता है जो नाराज हैं, कौन जो वोटर्स हैं उनको जो है रिझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह का जो है ये स्लीपर सेल जो है अब मध्य प्रदेश की राजनीति में इसका भी जो है हम कहें धीरे से आगमन हो गया है। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ हैं सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं लाखन सिंह यादव और ध्यानेंद्र सिंह जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो लाखन सिंह जी मैं आप ही के पास आऊंगी। कांग्रेस जो है अगर हम देखें तो बीजेपी जो जो करती है उसी को किसी ना किसी तरह करने की कोशिश कर रही है। जैसे बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा है तो आप लोगों ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा अपना लिया। अब जिस तरह से जो एक स्लीपर सेल गठन करने और जिस तरह से जोड़ने की बात हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे? मुक्ता जी देखिए, जब किसी रण क्षेत्र में युद्ध के लिए जाते हैं जी, तो हर योद्धा अपने अपने स्तर पर तैयारी करता है। आज मध्य प्रदेश में 27 सीटों पे जो भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र, भारतीय जनता पार्टी के धनबल की वजह से मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर थोप दिया है, उस युद्ध के लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, बीजेपी भी तैयारी कर रही है, लेकिन हमारे और बीजेपी में फर्क सिर्फ इतना है जी, कि मध्य प्रदेश का आम आवाम भारतीय जनता पार्टी के कृत्य और जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता का 18 का दिया हुआ मैंडेट 5 साल के लिए जो था, उस मैंडेट को खंडित किया बीजेपी ने धनबल की दम पे। तो हम लोगों की पार्टी से ज्यादा तो मैं ऐसा मान के चलता हूं, जैसे मैं ग्वालियर में रहता हूं, ग्वालियर क्षेत्र में 16 सीट पे उपचुनाव होने जा रहा है और मैं ऐसा मानता हूं कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र का जो मतदाता है, जो आम आवाम है, वो कभी गद्दारी, धोखा, फरेब इस तरह के लोगों से हमेशा नफरत करता है और उस नफरत का परिणाम वैसे तो आप कुछ देख ही रही होंगी, जो इनके चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी है उनके साथ जो वहां की जनता किस तरह का बिहेव कर रही है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ टेलर है। ये जब इस प्रदेश में निर्वाचन की तरफ से आचार संहिता लग जाएगी, उस दिन के बाद आप इस प्रदेश की और खासतौर पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र के आम मतदाता, आम आवाम का एक आक्रामक रूप आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं, दल तो हमेशा अपने अपने स्तर पर तैयारी करते हैं और करना भी चाहिए। हम लोग भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है। जी जी, पिक्चर अभी बाकी है आपके हिसाब से। ध्यानेंद्र सिंह जी आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हर एक मिठाई वाला अपनी मिठाई अच्छी बताता है जी, और जैसा कि भी लाखन सिंह जी हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, उनसे भाईचारे का नाता है, वो अपनी पार्टी की प्रशंसा करेंगे ही और मैं अपनी पार्टी की प्रशंसा करूंगा। और जहां तक उन्होंने हमारे पार्टी के बारे में बात की है उन्होंने, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि इनको तो प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाएंगे ये जल्दी। इनको प्रत्याशी चयन में दिक्कत आएगी बहुत। आज ग्वालियर चंबल संभाग में जो इतना बड़ा सम्मेलन किया है इन लोगों ने, तीनों ने मिलकर, चारों ने, और इतना अच्छा रिस्पांस आया है। इसके पहले अभी एक हमारे मंत्री जी प्रदेश के भूतपूर्व शर्मा जी कह रहे थे ये कोई कांग्रेसी नहीं है, ये नहीं है। अरे भाई लिस्ट है पूरी, फोटोग्राफ है उसमें, और 5-5 हजार लोगों की लिस्ट दी है ग्वालियर से और 3000 की लिस्ट दी। आप लिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं आए उसमें, सब कांग्रेस के आए जितने भी आए। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमने भी इससे संभाग स्तर पर दूर दूर से आना, इतनी संख्या, हजारों की संख्या में, ये हमने ही पहली दफे देखा है। इससे पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे संभाग में एक भाजपा के पक्ष में हवा बन गई है। आप ताज्जुब करेंगे कि कांग्रेस के पास जवाब नहीं इसका, कुछ भी, कहीं भी बस काले झंडे दिखा दिए और इसका कोई वो नहीं कर पाए। चलिए, जवाब नहीं है कांग्रेस के पास, शायद यही जवाब दे रही है वो एक स्लीपर सेल जो गठन करने जा रही है। सुनील जी क्या कहेंगे आप?
देखिए मुक्ता जी, अगर बात करें तो जिस प्रकार से सूची का जिक्र अभी ध्यानंद सिंह जी ने किया, पीसी शर्मा भी कह रहे हैं कि सूची जारी करें किन किन लोगों को यहाँ सदस्यता दिलाएगी। हालांकि 70,000 से ऊपर का दावा बीजेपी कर रही है कि 70,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को, ये लोगों को शामिल किया गया है, पार्टी की सदस्यता दिलाएगी। लेकिन सूची का जो खेल है या सूची के पर जो सियासत है मुक्ता जी, मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रही। किसान कर्ज माफी हुई, उस दौरान भाजपा ने कहा कि किन किसानों का कर्जा माफ हो गया, किसी का हुआ नहीं। हालांकि कांग्रेसियों ने शिवराज जी के बंगले जाकर वो पूरी सूची का एक बंडल का बंडल उनको थमा दिए कि ये किसान ही एड्रेस है और ये इस अकाउंट में पैसा गया है, आप टैली कर सकते। अब वही यहां पर अगर हम बात करें, बीजेपी कह रही कि वो तमाम लोगों की सूची यहां पर कांग्रेस को दे दी जाएगी और वो टैली कर सकती है। लेकिन मुद्दा यहां पर जो स्लीपर सेल का है वो है, क्योंकि अगर हम देखें बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के लिए कई विस्तारक होते हैं, आरएसएस से, मजदूर संघ से, जो अनुषंगिक संगठन हैं आरएसएस के और भाजपा के, तमाम कार्यकर्ता लगे रहते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर अपने अपने संपर्कों पर जाकर पार्टी के लिए कार्य करते हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। जो सरकारों ने या फिर संगठन ने जो जनता के लिए किया, उन तमाम योजनाओं को गिनाया जाता है। कुछ इसी तर्ज पर अब कांग्रेस भी स्लीपर सेल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सामने नहीं होंगे, वो नाम लोगों को पता नहीं होंगे, वो आम जनता में बैठकर कांग्रेस की या कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, परसेप्शन बदलने का प्रयास करेंगे और एक माहौल यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बनाने की भी कोशिश की जाएगी कि पहली बार ग्वालियर चंबल की धरती पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतने बड़े पैमाने पर काले झंडे दिखाए गए, इतने बड़े पैमाने पर विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि सियासत है, विरोध होते रहते हैं, उसको अलग नजरिए से भी देखा जा सकता है। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो जो स्लीपर सेल है, जिस प्रकार से भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि स्लीपर सेल के तमाम लोगों के नंबर होंगे, उनको एक यहां पर एजेंडा दिया जाएगा, वो एजेंडा कैसे धीरे धीरे पब्लिक में ले जाना है, एक परसेप्शन बनाना है, ये पूरा माहौल बनाने का काम होगा। क्योंकि 16 सीटें हैं और इसी 26 में से 22 सीटें जब ग्वालियर चंबल से कांग्रेस को मिली थी तो सरकार बनाने में कांग्रेस को आसानी हुई थी और बीजेपी इसलिए सत्ता से बाहर हुई थी। अब बीजेपी को लग रहा है कि ग्वालियर चंबल से ही अगर 16 में से 9 सीटें भी आ जाएं तो सरकार उनकी स्थायी हो जाएगी आगे आगामी समय के लिए। तो अब यही वजह है कि इस प्रकार की स्लीपर सेल का भी इस चुनाव में सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल सही है। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में बहुत छोटे से ब्रेक का। लाखन सिंह जी आप और ध्यानंद सिंह जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लाखन सिंह जी मैं आपके पास आऊंगी। अभी आपने सुना होगा ध्यानंद सिंह जी को, जिस तरह से उन्होंने कहा कि पूरी सूची दे दी जाएगी, जो कार्यकर्ता जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, फोटोज दे दिए जाएंगे। क्या कहेंगे आप? मुक्ता जी, मैंने ध्यानंद मामा जी की पूरी बात को सुना। निश्चित तौर पर मामा जी से मेरे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मामा जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने बड़ा अच्छे ढंग से इसको ब्रीफिंग किया कि मैंने पहली बार ग्वालियर के इतिहास में देखा कि इतने लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये बहुत आश्चर्यचकित बात थी। मामा जी मैं इस बात को यूं कहना चाहता हूं, जब आपकी सूची जो जारी हुई है, मैं अखबार मीडिया के माध्यम से देख रहा था, समझ रहा था, 76,361 लोगों को आपने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़ के शामिल हो। फिर तो मुझे लगता है मामा जी आप पहले से यहाँ टिकट भी मांगते रहे पूरब से, और अभी मुन्ना लाल जी इनका टिकट काट के, मामा जी जब इतने कार्यकर्ता कांग्रेस के आपके साथ शामिल हो गए तो टिकट लेके मामी को लड़ा दो, आप भी एमएलए बन जाओगे। फिर तो निश्चिंत रहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जब 73,361 का आप आंकड़ा दे रहे हैं कि इतने लोग हमारे ग्वालियर चंबल से टूट के कांग्रेस से और बीजेपी में शामिल हो गए, फिर तो बीजेपी के किसी नेता को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, आराम से घर बैठे। ये 76,000 ही तुमको मध्य प्रदेश की विधानसभा में सारे लोगों को भेज देंगे। मामा जी ये गलत फहमी में नहीं रहो। ये जो कीट पतंगे जो आपने इनकी सूची बना रखी है, ये सूची है ना, ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का मतदाता ये स्वाभिमानी है,
ये फर्जी सूची आपने जो टिक मार्क कर दी है, मतदाता सूची में से नाम लिख के आपने दे दिए। ये मामा जी, जब आप चुनाव लड़ेंगे ना आपके प्रत्याशी, तो इनको अपनी हैसियत का पता लग जाएगा कि इन्होंने ग्वालियर चंबल के मतदाताओं के साथ जो व्यवहार किया है, जो बेंगलोर में जाके इन्होंने मंडी की तरह हाट लगाई है, 35-35 करोड़ में इन्होंने बेचा है, क्या ग्वालियर चंबल क्षेत्र का मतदाता जान नहीं रहा? उन्हें जानकारी नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन लाखन सिंह जी, हम मुद्दे पे आते हैं। ये बात तो मैं, जो आपने अभी आरोप लगाया, आपने जो बात कही, मैं पूछ लूंगी, ध्यानंद सिंह जी से इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन थोड़ा सा जानना चाहूंगी जो स्लीपर सेल है वो कैसे काम करेगा, उसका क्या रहेगा, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। जी, हम लोग पूरी तरह से ये सारा सब कुछ हम तैयारी कर चुके हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पूरी ताकत के साथ कांग्रेस लगी है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनली काम कर रहे हैं, और वो इंटरनली जो काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, निश्चित तौर पर हमारे 15 महीने की सरकार में कुछ हमसे भी हल्के फुल्के उनके पूरी मंशा के हिसाब से उनके काम नहीं हो पाए, कुछ नाराजगियां रही। ऐसे लोगों को बनाने के लिए हमारा एक यूनिट तैयार हुआ है, एक टीम तैयार हुई है। बहुत सारे काम है जो पोलिंग बूथ तक हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, पोलिंग बूथ तक, हर पोलिंग बूथ की किस लेवल से तैयारी करना है, एक एक पोलिंग बूथ में हमें 5-5, 10-10 कार्यकर्ता निकालना है, महिला कार्यकर्ता अलग निकालना है। तो ये हमारा जो स्लीपर सेल है वो इंटरनली बहुत सारे काम करेगा, जो मैं आपको पूरे सारे काम इनको इस वाइक के माध्यम से मैं पूरा आपको बता नहीं सकता। जी जी जी, बिल्कुल। ध्यानंद सिंह जी, आपके पास आऊंगी। अभी जिस तरह से लाखन सिंह जी ने कहा, जो सूची है कि पूरी की तो पूरी फर्जी है, और उसका जो है जब चुनाव होंगे उसमें पता चल जाएगा एक्चुअल में क्या है, क्या कहेंगे आप? ध्यानंद सिंह जी, चलिए सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी लाखन सिंह जी ने भी बताया कि किस तरह से जो है कांग्रेस का स्लीपर सेल काम करेगा। जिस तरह से हम बीजेपी में देखते हैं, जो उसके जो संगठन होते हैं, जैसे अगर हम बात करें आरएसएस है, किसान मोर्चा है, और भी कई जो उसके जो संगठन होते हैं, वो एक तरह से बीजेपी के लिए पूरा परसेप्शन बनाते हैं, एक पूरा माहौल खड़ा करते हैं, जो कि अगर हम कहें कि एक माउथ पब्लिसिटी होती है, कि बातचीत करते हैं, जगह जगह जाके बैठते हैं, लोगों से उनकी बातें करते हैं, उनको बातें बताते हैं। और उसी तरह से अभी लाखन सिंह जी ने भी बताया कि जो नाराज हैं लोग, उनका भी स्लीपर सेल है, उनको भी मनाने की कोशिश करेगा। और जो सूची की वो बात कर रहे हैं कि पूरी की पूरी फर्जी है, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, अगर हम स्लीपर सेल की बात करें, जिस प्रकार से लाखन जी ने कहा, तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस जिस प्रकार से, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध हुआ, कांग्रेस इसमें हालांकि खुलकर सामने रहे, लेकिन गिरिजा दंडोतिया का जैसे कि विरोध हुआ, मुरैना में और भी सिंधिया समर्थकों का क्षेत्रों में विरोध हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि ये स्लीपर सेल काम कर रही है, एक माहौल बना रही है, और इनका विरोध यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश हो कि जनता इनका विरोध कर रही है, जबकि परसेप्शन बदलने का काम यहाँ पर कांग्रेस की स्लीपर सेल कर रही हो। साथ ही अगर हम बात करें, जिस प्रकार से नाराजगी कई लोगों में है, जिस प्रकार से लाखन जी ने खुद स्वीकार किया कि 15 महीनों में कई लोगों के काम नहीं हो पाए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराजगी है, तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कौन भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है, भाजपा के असंतुष्ट लोग कौन हैं, उनको चिन्हित करने का काम ये स्लीपर सेल करेगी। कांग्रेस के जो संबंधित नेता रहेंगे उन तक वो जानकारी, या प्रभारी रहेंगे विधानसभा के, उन तक उनकी जानकारी पहुंचाएगी, वो उनसे मुलाकात करेंगे, और भाजपा को कैसे इस विधानसभा उपचुनाव में डेंट पहुंचाया जा सके उन नेताओं के द्वारा, इस पर फोकस रहेगा। तो कुल मिलाकर ध्यानंद सिंह जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। ध्यानंद सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगे, अभी आपने सुना होगा लाखन सिंह जी को, वो कह रहे थे कि ये जो पूरी जो ये लोग जो सदस्यता जिन्होंने ली है भाजपा की, वो पूरी फर्जी है, और जब चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है ये पूरा का पूरा जो है एक तरह से सूची हम कहें फर्जी है। अरे हम कह रहे हैं इनकी सूची फर्जी तो बोलेंगे, बोले उससे क्या मतलब निकलता है ये फर्जी कहने से? आप भीड़ तो देख रहे हैं, वो आई थी वहां पर, वो फर्जी तो नहीं थे जो आदमी वहां पर आए थे। सम्मेलन में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, हमने तो आज तक ऐसा सम्मेलन देखा नहीं कि कोई मुरैना से आएगा, उतनी दूर से आएगा, दतिया भांडेर से आएगा, इतनी बड़ी हजारों संख्या में आएंगे यहाँ पर, और बीजेपी के नहीं थे कोई भी। और भी ये तो समय बताएगा, इसमें कोई, ये तो अपने चुनाव लड़ने के लिए सब माहौल बनाना पड़ता है, जैसे भी समझ लें आप उसको, फर्जी है तो फर्जी पता पड़ जाएगी आपने फर्जी है,
चुनाव में माहौल बनाने के लिए हम हर तरह का इसमें माहौल बना, हम तो ये जानते हैं माहौल बनाया। माहौल बना तो देखिए जी, ध्यानेंद्र सिंह जी, एक चीज पूछना चाहूंगी, जो हम बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं स्लीपर सेल की, जो कांग्रेस जो स्लीपर सेल बना रही है, जो वो माहौल बनाना चाहती है ग्वालियर चंबल संभाग में, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए बीजेपी के पास तो है उतने सारे संगठन जो उसको मदद करती है, लेकिन कांग्रेस भी अब उसी तर्ज पे आ रही है। उनके पास माहौल बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, ये माहौल बना ही नहीं पाएंगे, इनका माहौल नहीं बनेगा। 29 तारीख भी आ जाएगी, पता पड़ जाएगा, ये माहौल नहीं बना सकते। ये तो बस आएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, धरना दे लेंगे, ये कर लेंगे, जितने भी आ जाएंगे इकट्ठे कर लें, उसी में बड़े खुश हैं कि देखनी बड़ी संख्या में उन्हें धरना दे दिया, काले झंडे दिखा दिए, इसी में खुश है। वो माहौल नहीं बना उससे कुछ भी। आपको लग रहा है स्लीपर सेल कोई काम नहीं कर पाएगी कांग्रेस की? नहीं 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 नहीं, अभी आज की तारीख में तो कुछ नहीं कर सकती, और आगे भी उनका यही संगठन में हाल रहा तो बड़ा मुश्किल रहेगा। बड़ी संख्या में देखिए भूतपूर्व विधायक छोड़ के आ रहे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी छोड़ के आ रहे हैं, उसमें तो लिखा हुआ, उसमें कौन से फर्जी की बात है? जो कांग्रेस में थे वो आ रहे हैं छोड़ के। जी लाखन सिंह जी, आप क्या कहेंगे कि आपका कांग्रेस का स्लीपर सेल कोई माहौल नहीं बना पाएगा? आप लोग के पास कार्यकर्ता भी नहीं है, ये भी कहा था ध्यानेंद्र सिंह जी ने। नहीं, मैंने मुक्ता जी ये बात इसलिए कह रहा हूँ, यदि मामा जी इतने कॉन्फिडेंस हैं ध्यानेंद्र सिंह जी, तो मैंने कहा ना कि मामी को चुनाव लड़ा देना पूरब से, तो पता लग जाएगा। और रहा सवाल हमारी माहौल की, तो ये माहौल कांग्रेस तो बना ही रही है, लेकिन कांग्रेस से मैंने कहा ना कई गुना ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का आम आवाम जनता जिसका अपमान हुआ है, जिसको बेंगलोर में जाके बेचा है, वो सारा का सारा माहौल बना रहे हैं और बदला लेने के लिए तैयार है। और मुक्ता जी खुद आप महसूस कर रही होंगी, आज सत्ता में ये लोग हैं, मिनिस्टर इनके हैं, और उसके बाद भी जनता अनकंट्रोल होके इनके प्रत्याशियों के, इनके मिनिस्टरों के साथ जो बिहेव कर रही है, जैसे वो दत्ते गांव के साथ किया, गोविंद राजपूत के साथ किया, या मुन्ना लाल के साथ किया, वहाँ गिरिराज के साथ किया, ये उस कंडीशन में हो रहा है सारा सब कुछ जब सरकार इनकी है। ये अपने सत्ता बल की दम पर लोगों को टेरराइज कर रहे हैं। मैं आज आपको एक एग्जांपल दूं आज का। कल हमारा यहाँ एक सदस्यता अभियान कार्यक्रम रखा है, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर में, इन्होंने नगर निगम ने हमको 25,000 रुपए की रसीद काट दी थी। हमको ये जो मेला ग्राउंड में जो हॉल है वो दे दिया था, अभी जाके हमको मना किया जा रहा है कि आपको हॉल नहीं दे सकते, आप कार्यक्रम नहीं कर सकते। एक तरफ ये 10-10 हजार के लोगों का भीड़ इकट्ठा करके कार्यक्रम कर रहे हैं, हमको कार्यक्रम के लिए रोका जा रहा है। लेकिन ये सारा का सारा ये खेल, ये भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मता, इनकी गुंडागर्दी, ये सारा का सारा ग्वालियर चंबल संभाग का मतदाता देख रहा है, और इनको आने वाले चुनाव में इन सब चीजों के रिजल्ट मिले। जी ध्यानेंद्र सिंह जी, आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी, जैसे अभी लाखन सिंह जी ने भी बताया कि कई जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, उनको विरोध का सामना करना पड़ा। ये तो हम सब ने देखा है, वो तो वीडियोस आए हैं, कई जो नेता है उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो इससे आप बीजेपी को नुकसान नहीं होगा क्या? नहीं, छोटा मोटा तो देखिए होता है, जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं अब हमारे पार्टी में शामिल हुए, थोड़ा बहुत तो हर जगह चलता है इसमें। लेकिन आज तो हम ताकत हमारी और मजबूत हो गई ना। आज बीजेपी में थे तो आज हमारे संग ये लोग जुड़ गए तो और हम मजबूत हो गए और ज्यादा बढ़ गए। हम तो हमारी संख्या और अच्छी हो गई, मनोबल भी बढ़ गया हमारे कार्यकर्ताओं को। ऐसा नहीं है, बड़े खुश हैं। आज जहां तक वो लड़ने का सवाल कहते कि मामी जी को पूरा तक, अरे भाई जिन लोगों ने, विधायकों ने त्याग करके और इस्तीफा देके आए हैं या छोड़कर आए, उन्हें कोई पद भी नहीं मिला है, ना कोई मंत्री है, तो उनकी जगह हम कैसे खड़े हो जाएंगे? ये तो बड़ा भारी उनकी त्याग है उनके लिए। तो उन्होंने क्या यही सोच बाकी वरिष्ठ नेताओं की भी है? वैसा तो नहीं है जी। ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो लोग त्याग करके आए हैं उनको टिकट मिले तो क्या बुरा है, तो ऐसी सोच तो बाकी वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, हम आपसे कहें छोट मोट तो हर जगह थोड़ा बहुत रहता है। जिनका भविष्य जो सालों से लड़ते चले आए हैं सीट पे, तो उनको थोड़ी बहुत नाराजगी होती है कि आज उनके सीट पे ये आ गए, तो थोड़ा बहुत हल्का रहता है, लेकिन ये रहेगा नहीं कुछ भी। दिक्कत नहीं आएगी आने वाले उपचुनाव में? जी, दिक्कत नहीं आएगी आने वाले उपचुनाव में? बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, सालों से भाजपा में हैं। लश्करपुर हमारी सीट थी, हमारा क्लेम था, हमारी वाइफ वहां की विधायक थी और मैं भी रहा हूं पहले विधायक। तो हम तो बड़े हृदय से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हमें उनका ये देखने में, उन्होंने भी तो हमारे लिए किया है, हमारी सरकार बनाई है उन्होंने, तो हम उनके लिए पूरी ताकत लगा देंगे।
ये भावना है हमारे सब लोगों में। अच्छा, चलिए लाखन सिंह जी, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, ये कह रहे हैं जो त्याग करके आए हैं तो उनके लिए हम लोग हृदय से काम कर रहे हैं। मैं मुक्ता जी ये कह रहा हूँ आपसे जी, ध्यानेंद्र मामा जी को तकलीफ इस बात की है कि ये मुन्ना लाल गोयल बीजेपी में आके चुनाव लड़ेंगे। पूर्व में ध्यानेंद्र मामा जी मामी के लिए टिकट के लिए प्रयास करते थे, बीजेपी के लिए करते रहे। और मामा जी मैं तो कह रहा हूँ टिकट ले लो, ऐसे में आपको बहुत कॉन्फिडेंस है। और मैं मुक्ता जी ये जरूर कह रहा हूँ कि ये खुद मुन्ना लाल को निपटाने में लगेंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। पूछ लेते ही हूँ, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि मैं हृदय से काम कर रहा हूँ। क्या ध्यानेंद्र सिंह जी? मैं ऐसे करूंगा काम, आप पता पड़ जाएगा, सवाल ही उसका निपटाने का। हम तो कह रहे हैं भाई हार्ड ऐसा है ही नहीं, हमने कभी नहीं करते। हम करेंगे काम, मुन्ना लाल के लिए करेंगे। लीजिए लाखन सिंह जी, आपको जवाब मिल गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनील जी, जाते जाते बिल्कुल एकदम एक लाइन में आप क्या कहेंगे? देखिए मुक्ता जी, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की बात की, परसेप्शन की बात करी, बड़े बड़े भीड़ जोड़कर ये दिखाने की कोशिश की गई कि कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन पूरा खेल परसेप्शन का है। और अब यही देखना होगा कि कांग्रेस की जो स्लीपर सेल है वो कितना बेहतर तरीके से परसेप्शन बना पाती है, कामयाब होती है। बिल्कुल। लाखन सिंह यादव जी, आपका और ध्यानेंद्र सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शार्प एट 7 में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कांग्रेस की जो एक स्लीपर सेल बना रही है। देखिए, बीजेपी और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो परसेप्शन बनाती हैं। चुनाव के समय ये परसेप्शन का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शायद इसी के मद्देनजर कांग्रेस भी जो है उसी तर्ज पे अब एक स्लीपर सेल बना रही है, जो कि रूठे हुए, जो कांग्रेस से रूठे हैं, उनको मनाएगी। और जिस तरह से 15 महीने का उनका जो शासन काल था उसकी खूबियां गिनाएगी। और जिस तरह से ज्योतिराज सिंधिया और उसके साथ जो 22 विधायक गए और बाद में फिर 2 विधायक गए, तो उनकी जो है उनकी जो गद्दारी है, इस तरह के जो परसेप्शन है, ये बनाने का काम करेगी। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?